असफलता यह मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे तो सिर्फ अस्थायी झटके ही मिले थे। दोस्तों, ये प्रेरक शब्द है मैरियट होटल्स के बिल मैरियट के। दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ जिसके मुख्य पात्र हैं बॉब और उनकी वाइफ। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब मंदी का दौर चल रहा था और नौकरियां कम थी, तो जो बॉब थे उन्होंने उधार लेकर ड्राईक्लीन की एक छोटी सी दुकान खरीद ली थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, घर था उनके पास, कार, और इसके साथ में ढेर सारी किश्तें। कहते हैं मुसीबतों का उन पर पहाड़ ही टूट पड़ा और घर की किश्तों या किसी और चीज़ के लिए पैसे नहीं रहे। तो जो उनकी पत्नी है, उनको ये एहसास होता है कि उनके पास कोई विशेष योग्यता या कॉलेज की शिक्षा नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि वो ऐसा क्या करे। तो उन्हें याद है, कहते हैं कि उन्हें उनके स्कूल के समय के दौरान उनकी जो टीचर है उन्होंने उन्हें अखबार के विज्ञापन मैनेजर और फीचर संपादक बनाया था। तो उनकी वाइफ ने सोचा कि क्यों ना मैं किसी कस्बे के छोटे साप्ताहिक अखबार के लिए एक शॉपर्स कॉलम लिख सकूं, तो शायद मैं अपने घर की किश्त चुका सकूं। यह सोच के वो अखबार ऑफिस में जाती है और वहाँ पर कहा जाता है कि उनके लिए कोई जगह खाली नहीं है क्योंकि मंदी का दौर चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या वो थोक में विज्ञापन की जगह खरीद सकती है और फिर उसे फुटकर में शॉपर्स कॉलम के रूप में बेच सकती है। तो अखबार वाले तैयार हो गए। कहते हैं कि अखबार के कॉलम का जो उनका ये विचार था वो कामयाब हो गया और उनके घर की किश्तें चुकने लगी। पर एक समय ऐसा आया कि जो विज्ञापन दाता उनको विज्ञापन देते थे उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रूबेन ऑलमैन हैं, वो आपको विज्ञापन क्यों नहीं देते हैं, जबकि लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनके निर्णय का सम्मान करते हैं, तो ज़रूर आपके विज्ञापन में कोई गड़बड़ होगी। तो उन्होंने मन बनाया कि वह उनसे विज्ञापन लेने के लिए जाएंगे और उनके बारे में उन्हें पता था कि वो हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। कहते हैं जब वो उनके स्टोर्स में पहुंची तो उन्होंने कहा, मिस्टर ऑलमैन, हर व्यक्ति आपकी राय का सम्मान करते हैं, तो क्या आप एक पल के लिए मेरे काम पर नज़र डालेंगे ताकि मैं दूसरे व्यापारियों को बता सकूं कि क्या आप क्या सोचते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने बिना कुछ कहे अपना सिर नहीं के अंदाज में हिला दिया और वो कहती हैं कि उनका तो दिल ही टूट गया और सारा उत्साह उनका ठंडा पड़ गया। अब वो सोचने लगी कि आखिर मैं अपने जो घर की किश्तें हैं अब मैं कैसे निकालूंगी। हताशा में उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने आखिर में एक चेरी कोक को ऑर्डर दिया और जैसे वो स्टूल पर बैठी पीने के लिए, तो कहते हैं कि एक कोमल सी आवाज़ आई और उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप इतने इस तरह क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाई वह दूसरी महिला ने कहा कि मुझे आप अपना शॉपर्स कॉलम दिखाओ। उसने अखबार को अपने हाथ में लेकर उसे ध्यान से पूरा पढ़ा और फिर अपने हस्बैंड रूमन ऑलमैन को बुलाती है। हाँ दोस्तों, ये वही ऑलमैन है जिनसे वो विज्ञापन लेने के लिए गई थी। और उन्होंने कहा कि रूबन ऑलमैन आपको यह विज्ञापन ज़रूर देंगे। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने पहले मुझे मना क्यों कर दिया। कहते हैं क्योंकि वो इतने सीधे हैं और इतने प्रेममयी हैं कि जब भी कोई उनसे विज्ञापन लेने आता तो वो सभी को दे देते। तो मैंने उनसे वादा ले लिया था कि जब तक आप मुझे विज्ञापन नहीं दिखा देते, अब आप किसी को विज्ञापन नहीं देंगे। वो तो बस अपना वादा निभा रहे थे। और कहते हैं कि ऐसे बातें करते हुए उन्होंने उनको विज्ञापन दे दिया। उसके बाद उनका विज्ञापन व्यवसाय खूब चमका और उनके खुद के 4 ऑफिस, 285 कर्मचारी और 4,000 स्थायी विज्ञापन खाते हैं। बात यहाँ इतनी समझने वाली है कि जब भी आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो आप कभी हौसला ना छोड़ें और यह बात याद रखें कि मदद हमेशा आपकी उम्मीद से ज़्यादा करीब होती है। और जब आप किसी प्रमुख व्यक्ति से बात नहीं कर पाते तो किसी दूसरे रास्तों से कोशिश करें।
किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपकी पैरवी कर सके। तो कहते हैं कि ऐसे में उनकी ज़िंदगी बदल गई। धन्यवाद दोस्तों।